हम लोग लगातार सरकार से इनको लेकर लड़ रहे हैं। सरकार क्या करेगी मैं नहीं जानता हूँ, परंतु हमारी जब तक जान है जब तक लड़ते रहेंगे। हम लोग को सिखाते हैं कि भीख मांगना बंद करो, लड़ना शुरू करो। ये पहली बार है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने आकर संसद में अपना उत्तर नहीं दिया और बाद में स्पीकर साहब से कहलवा दिया कि हमने उनको रोका था। प्रधानमंत्री जी ये मांग करें कि मैक्सवेल के जो कुछ समाधान दिया जाए, सारे दस्तावेज आएँ ताकि संदेह के बाद हटे। हम तो चाहते हैं भाई प्रधानमंत्री निर्दोष साबित करें, पर आपको निर्दोष साबित हो, पर जब तथ्य आएंगे तभी बात होगी ना। हमारे साथ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं रघु ठाकुर जी, वो मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आज आपने बुंदेलखंड की आवाज़ उठाई, ये रेलगाड़ी को लेकर और भी तमाम समस्याएं हैं, सरकार से क्या क्या मांगे हैं और लगता है सरकार इन्हें सुनेगी? देखिए, सरकार से हमारी मुख्य तौर पे 5-6 मांगे हैं। एक तो ये है कि बुंदेलखंड का इतिहास जो है, उस इतिहास के 2 बड़े गौरव पुरुष हैं। एक का नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर और दूसरे हैं मेजर ध्यानचंद। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 1946 में अपनी निजी कमाई की सारी कमाई लगा के अपने परिवार को दी, बच्चों को नहीं दी, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो उस गरीब और पिछड़े अंचल में शिक्षा का रोशनी फैलाई थी। ये दुनिया का पहला उदाहरण है कि जिसका आज की तुलना देखें तो हज़ारों करोड़ रुपया हो जाएगा। दूसरे मेजर ध्यानचंद थे, जो हॉकी खिलाड़ी मात्र नहीं थे, एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। और उन्होंने जब उन्होंने जर्मनी टीम को हराया तो हिटलर ने उससे कहा कि हमारी तरफ से खेली, तो उन्होंने इनकार किया कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत की ओर से खेलूँगा। तो इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, एक मांग है। दूसरी मांग हम लोग ये है कि जो 6 रेल लाइनें स्वीकृत हैं बुंदेलखंड की पहले से, जिनमें ललितपुर से चंदेरी होकर गुना है, झांसी शिवपुरी होकर श्योपुर है, भिंड से बांदा होकर महोबा है, ललितपुर से सागर है, सागर से छिंदवाड़ा है और छतरपुर रेल लाइन है। इन रेल लाइनों के जो पिछले 12 साल से स्वीकृत पड़ी हैं, ममता बनर्जी जब रेल मंत्री तब से स्वीकृत हुई हैं और सरकार का प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है, तो इनके लिए पैसा दिया जाए, पैसा सरकार को देना चाहिए। ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग है कि जो बुंदेलखंड के पर्यटन केंद्र हैं, जो ऐतिहासिक स्थान हैं, जिनको लोग देखने आते हैं, इनका नाम भारत की सूची में शामिल हो केंद्र पर्यटन केंद्रों की, ताकि लोग वहाँ आएँ और एक पैटर्न बनाया जाए। ये तीसरी हम लोग की मांग है। चौथी मांग है कि जो केन बेतवा परियोजना है और जो नदियाँ हैं, इन सबको जोड़ करके एक पानी का माध्यम बनाया जाए ताकि सिंचाई हमारे यहाँ गांव-गांव में खेतों में हो पाए। ये हम लोग की मांग है। वहाँ रोजगार के विकास हो ताकि रोजगार वहाँ खोले जाए, ये भी हम लोग की सरकार से मांग है। तो इन मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग लगातार सरकार से इनको लेकर लड़ रहे हैं। सरकार क्या करेगी मैं नहीं जानता हूँ, परंतु हमारी जब तक जान है जब तक लड़ते रहेंगे। हम लोग को सिखाते हैं कि भीख मांगना बंद करो, लड़ना शुरू करो। आपने प्रधानमंत्री मोदी को अभी अपने भाषण में बहू बताया, जो सदन में बोलने से घबरा रहे हैं, जाने से घबरा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? भाषण भी नहीं हो पा रहा उनका। देखिए, हमारे जो संस्कृति में जो बहू होती है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। जब बहू आती है अपने मायके के ससुराल में, तो उसका बड़ा स्वागत होता है, उसको सब लोग भेंट करते हैं। हमने उनको इसलिए कहा है कि बड़े प्रिय है हमको वो। परंतु ये क्या बात है कि जो संविधान की संसदीय परंपराएं हैं, उनका वो पालन नहीं करते हैं। ये संसदीय परंपरा रही है आज तक कि जब राष्ट्रपति के भाषण के बाद पर चर्चा होती है तो उस पर मतदान भी होता है, तो उसमें प्रधानमंत्री के बारे में कोई सवाल उठाया जाए, प्रधानमंत्री आकर उसको उत्तर देते हैं। ये पहली बार है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने आकर संसद में अपना उत्तर नहीं दिया और बाद में स्पीकर साहब से कहलवा दिया कि हमने उनको रोका था। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में वो कौन सा प्रावधान है जो स्पीकर महोदय प्रधानमंत्री आने से रोक सकते हो, या उनको कहना चाहिए। अगर स्पीकर ने कहा है या किया है तो गलत है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि स्पीकर बेचारा डरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने डर के उससे बुलवाया है कि तुम ऐसा बोल दो ताकि हमारा बचाव हो जाए। प्रधानमंत्री के पास में विपक्षी सांसदों का कोई उत्तर नहीं था, इसलिए निरुत्तर थे, तो अपनी उस शर्म को बचाने के लिए नहीं आए और ये उन्होंने लोकतंत्र की परंपरा का की अवहेलना की। पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है एपस्टीन फाइल को लेकर। इसमें भारत के भी कई नेताओं का नाम है। हरदीप पुरी का नाम एक ईमेल में आया, अनिल अंबानी का नाम एक ईमेल में आया और ईमेल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम है। क्या ईमेल के अंदर नाम होने का मतलब आप मानते हैं कि उन्होंने अपराध किया है?
देखिए, अभी एप्स्टीन फाइल के बारे में जो समाचार आ रहे हैं ये कोई प्रामाणिक नहीं है। मैक्सवेल नाम की एक महिला जो एप्स्टीन में शामिल थी, उसने अमेरिका के राष्ट्रपति को ये मांग की है, उसको लिखा है कि मुझे क्षमादान दिया जाए ताकि मैं खुल के बता सकूं। हम तो आज यही मांग करना चाहते हैं कि सारे दुनिया के देशों को, प्रधानमंत्री को भी करना चाहिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति से अनुरोध करें कि आप मैक्सवेल को क्षमा याचना करो, क्षमादान दो, ताकि सारे रहस्य सामने आ जाएं। प्रश्न एक व्यक्ति के चरित्रहीनता का नहीं है, प्रश्न इस देश की नैतिकता का हो। मैं आपसे बताऊं कि जिन दुनिया के देशों को हम लोग कहते हैं कि साहब यहाँ पे यौन सुस्ता नहीं है वगैरह वगैरह, उनकी परंपराएं क्या हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री को सिर्फ इस आधार पर इस्तीफा देना पड़ा था कि उनके एक ऐसी महिला संबंधी जो विदेशी जासूस पाई गई थी। तो इसलिए ये देश की सुरक्षा का सवाल है। तो प्रधानमंत्री जी ये मांग करें कि मैक्सवेल के जो कुछ समाधान दिया जाए, सारे दस्तावेज आएँ ताकि संदेह के बाद हटे। हम तो चाहते हैं भाई प्रधानमंत्री निर्दोष साबित करें, पर आपको निर्दोष साबित हो, पर जब तथ्य आएंगे तभी तो होगी ना। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी उन्होंने तथ्यों को ना ला करके या बोर्ड की चर्चा ना करके खुद ही शंका में डाल रहे हैं। तो ये देश का अपमान है। इसलिए विपक्ष ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी झुके हुए महसूस कर रहे हैं ट्रंप के आगे, इसलिए उन्होंने ये जो भारत और अमेरिका की जो नई ट्रेड डील हुई है सिर्फ इसलिए हुई है, एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है, उन्हें डर है कि कहीं एप्स्टीन फाइल खुल ना जाए। देखिए, मैं खाली एप्स्टीन फाइल के अकेले को तो नहीं मानता हूँ, पर एक बात जरूर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है उस बयान का निष्कर्ष क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा, पब्लिक स्टेटमेंट देकर कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी का कैरियर ख़त्म नहीं करना चाहता। वो सब में छपा है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के पास क्या बात है कि नरेंद्र मोदी का कैरियर खत्म हो जाए? ये कोई ना कोई तो कारण है ना। तो ट्रंप के बयान से शक पैदा हो रहा है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपका सीना वास्तव में 56 इंच का है तो आप हिम्मत से बोल दो कि ट्रंप झूठा है और ये हमारा जो करना चाहे करें, हम तैयार हैं इसके लिए, तो बात सामने आ जाएगी। पर अगर प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहेंगे तो लोग का शक स्वाभाविक है। आखिरी सवाल आपसे लूँगा, अभी उत्तर प्रदेश का बजट हाल ही में हुआ है, बुंदेलखंड को लेकर कोई ऐसा खास नहीं ऐलान किया गया? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। खाली ये कहा कि जो केन बेतवा परियोजना है उसके लिए कुछ पैसा रखा है, बस वो भी बहुत नामी रहे हैं, वो कुछ नहीं। बुंदेलखंड सब बहुत पिछड़ा माना जाता है शुरुआत से ही। कभी किसी ने बुंदेलखंड के लिए क्या, कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने बुंदेलखंड के लिए काम कर कर दिखाया उत्तर प्रदेश के? बुंदेलखंड के जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी उमा भारती जी। आप जरा बताइए कि क्या विकास हुआ है। अब आज मैं बताता हूँ, हम उनके पास में गए थे रेल लाइनों को लेकर के, तो वो हमसे बोलेंगे कि अब दद्दू कहाँ से रेल चल है। हमारी मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है, जनप्रतिनिधि में कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तो जनता को खड़े होना पड़ेगा और लड़के लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ रघु ठाकुर जी थे और तमाम सवालों के जवाब इन्होंने हमें दिए हैं। और वाकई में बुंदेलखंड को लेकर आज यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं कि बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पिछड़ा बुंदेलखंड को माना जाता है। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन ब्रज किशोर के साथ।